दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। करणवीर मेहरा का जो विनिंग अमाउंट है वो उसे अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासा हो गया है भारती के पॉडकास्ट में जो अभी अभी गए थे। पॉडकास्ट के दौरान ये खुलासा हुआ है। करणवीर को अभी तक, मतलब ये 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, विनिंग अमाउंट जो 50 लाख रुपया होता है वो मिला ही नहीं है। कितनी हैरत की बात है ये। लेकिन मैं एक इसका दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पैसा मांगना, ये मतलब विनिंग विनिंग जो अमाउंट है, इसको मांगते हुए इसको शर्म भी आ रही होगी। इसे पता है कि ये मेरा कोई कमाई का पैसा नहीं है, ये खैरात का पैसा है। और यही बात मेकर्स भी जानते होंगे कि भाई ये तो खैरात का पैसा है, हम इसे दें या ना दें। अगर हम इसे देंगे तब तो ये रख ही लेगा, और हम इसे नहीं देंगे तो ये मांगेगा नहीं, क्योंकि इसे भी पता है कि ये विनर कैसे बना है। भाई जो मेहनत की कमाई होती है उसे आदमी छीन लेता है ना। उसके लिए आवाज उठाता है कि भाई मेरा पेमेंट क्लियर करो। लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हें ये जो जीत मिली है ये भीख में मिली है, इस जीत के कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को लगभग सभी जान चुके हैं। तो इसीलिए करणवीर को मुझे लगता है दोस्तों कि अपना ये जीता हुआ अमाउंट मांगने में भी शर्म आ रही है। हमने पहली बार देखा कि एक विनर को गाड़ी तक नहीं मिली। मतलब देखिए, के जो खतरों का खिलाड़ी इसने सीजन जीता, उसमें गाड़ी थी। अभी लास्ट में जो उठाई है इसने, एक वाइट कलर की गाड़ी है, सुजुकी है, जाने कौन सी है वो गाड़ी, वो के की है। उसका विनिंग प्राइस, विनिंग अमाउंट भी मिल चुका, गाड़ी भी मिल चुकी खतरों के खिलाड़ी की। और जबकि मैं खतरों के खिलाड़ी को ज़्यादा बहुत बड़ा शो मानता नहीं हूँ, लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो सिर्फ विनिंग प्राइज एक अनाउंसमेंट हुआ कि भैया 50 लाख रुपया मिलेगा, गाड़ी का तो कुछ भी अता पता नहीं था। और मेरे हिसाब से तो विनर के लिए यहाँ पे गाड़ी होती है, हमने कई सीजन में, पिछले कई सीजन में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ये विनर विनर के ऊपर डिपेंड करता है कि विनर कौन होने वाला है। चलिए गाड़ी नहीं दी, 50 लाख रुपए का क्या हुआ? भाई वो अगला बंदा 50 लाख रुपए डोनेट करने के लिए बैठा है अपनी फैमिली को। खैर वो तो हम सब जानते हैं कि वो ढकोसलेबाजी है, बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया, क्योंकि इससे पता है कि ऑडियंस की, जनता की सिंपति कैसे लेनी है। कि अरे भाई 50 लाख रुपया इसने दान कर दिया। अरे भिखारी, तू दान करेगा? और तुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है ना कि तू उनसे अपना ये जो जीता हुआ पैसा है ये मांग सके, क्योंकि तेरी वो हराम की कमाई है, दूसरे का हक मारा है तूने। तेरी हिम्मत ही नहीं, अगर वो नहीं भी देंगे ना तब भी तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा एक और करण बटर भी तो है, तुझे अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं। इसलिए तूने मौका ढूंढा कि मैं एक पॉडकास्ट में ये बात बोल देता हूँ, भारती के पॉडकास्ट में ये बोल दूंगा तो ज़रूर ये कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। और तू डायरेक्ट उनसे मांग नहीं सकता, एक मैसेज तक नहीं कर सकता कि प्लीज़ मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। तो तेरे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी भाई। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो मेहनत की कमाई होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। तूने अपने स्वाद के चक्कर में इतने लाखों करोड़ों दिल तूने दुखाए हैं, दूसरे का हक तूने मारा है। नहीं तो हम तो जब मान लेते कि तुझे वोट सबसे ज़्यादा पड़ते, हमारे पास भैया सब डाटा है कि तू कौन सी पोजीशन पे था, वोट तुझे कहीं से कहीं तक कुछ नहीं पड़ा है, तू तीसरे नंबर पे था, तुझसे ज़्यादा तो रजत को वोट मिले थे, तो तब भी तुझे विनर बना दिया, तब भी तुझे विनर बना दिया। तो सोच फिर क्यों बनाया होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार का जितना ये फिक्स विनर बना है, इससे इतना करप्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ किसी भी बिग बॉस सीजन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिली भगत इन लोगों की ये हो सकती है कि हम इस आदमी को विनर बना देते हैं, और इससे होगा क्या कि इसे तो लालच है कि ये कलर्स वाले काम देते रहेंगे मुझे, तो ये हमारा ही बंदा है, हम इसे पैसे दें 50 लाख रुपए या ना दें, ये मांगने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये चापलूसी करने में भी तो माहिर है। ये हमारा कहीं पे ऐसा दुष्प्रचार तो करेगा नहीं, आवाज़ तो उठाएगा नहीं, क्योंकि जब ये खैराती विनर है तो हमारे खिलाफ क्यों जाएगा। हम इसे धमकियां दे देंगे कि साले तू जानता है ना कि तेरा कितने वोट पड़े थे तुझे। और हो सकता है कि इसे 50 लाख रुपए पूरे भी ना मिले, अगर देने को आए वो हो सकता है 50 लाख भी पूरे ना दें इसे, 20 लाख रुपए दे दें और इससे बोलें कि ऐसा बोल कि हाँ मुझे मिल गए 50 लाख रुपए मिले हैं।
भाई ऐसे होता, देखो भीख में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। भीख मतलब भीख, भीख मतलब 5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, 10 लाख भी मिल सकते हैं। उसी में मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा। भाई छाती ठोक के, सीना ठोक के तब मांग सकते हो तुम अपना पैसा, जब तुमने मेहनत से जीता हो, मेहनत से कमाया हो। अरे तुझे इतनी शर्म नहीं आई? तू बाहर है इस टाइम, तो तू बाहर है। तू एक बार चेक कर ले गूगल पे कि भैया लास्ट में जो वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़े हैं। अब तो तू अंदर नहीं है ना, ऐसा तो नहीं तू अब अनजान है। सब तेरे, मतलब देखो ये तो एक वही बेईमानी हुई है, सीधी सी बात है। तो अगर तूने जनता के साथ बेईमानी की है, तो तेरे साथ अगर बेईमानी होती है तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई दुख वाली बात भी नहीं है। तू तो ऐसा आदमी है कि तू कहीं फंस भी जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि तेरे लिए कोई आवाज़ भी उठाएगा, तेरे लिए कोई ट्रेंड भी चलाएगा। सोच के जित ये देख, विवियन के साथ कितना गलत हुआ, रजत के साथ कितना गलत हुआ। लगभग 40 दिन होने को आ रहे हैं, अभी तक फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हैं। कहीं पे भी गलत अगर उनके साथ होता है तो फैंस सपोर्ट में आ जाते हैं। और तू बता, तूने क्या कमाया है? तेरे साथ अगर कहीं गलत होता है ना, तो तेरी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होगी। ये कमाया है तूने, जैसे कि तेरी बेइज्जती उस गार्ड ने करी थी। हैं, अगर यही गार्ड विवियन के खिलाफ कुछ कर देता ना, या फिर रजत के खिलाफ कुछ कर देता ना, या अविनाश या ईसा के खिलाफ कुछ ऐसी अटपटी बात कर देता ना, तो इसके पीछे पड़ जाते फैंस। गार्ड के पीछे नौकरी जा सकती थी उसकी, लेकिन क्योंकि उसका जो दुर्व्यवहार था वो तेरे साथ था, तो तेरा मजाक उड़ा। ये होता है एक स्टारडम और ऐसा खैराती विनर में फ़र्क। सोच, ऐसा ही देख ले तू, कई एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो तूने कमाया कुछ नहीं है, बस तेरे जो आसपास के लोग हैं ठिरकुल्ले टाइप हैं, जो खलीफा बन के घूम रहे हैं कि भैया विनर है, ये विनर है, और जो ट्रॉफी लेके तू घूम रहा है इधर उधर। तो तुझे ये एहसास दिलाना, मतलब तुझे एहसास है भी या नहीं भी है, या तूने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, या तू सिर्फ अरुणाचल वालों का ही जो है फीडबैक लेता है। अरुणाचल ही भैया, पूरा देश नहीं है अरुणाचल में। जो कि तू बोलता है कि वो मेरे को तो इतना प्यार मिल रहा है, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। भाई अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकल, किसी और राज्य में जाके देख। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर मत जा, ट्विटर पे ही चले जा। तेरा उधरी ना तुझे निर्वस्त्र कर दिया जाए तो कह देना। और तेरे लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाने वाला है इन फ्यूचर। अगर तेरे साथ कुछ भी बुरा होता है, तेरे लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी आवाज़ उठाएगा, सोच ले। तो यह है दोस्तों इसकी कहानी। इसे पैसा, पैसा मुझे लगता है इसे मिलना तो दूर, इसे सुंघाया तक नहीं जाएगा। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? ज़रूर अपनी राय दें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।